मेरा A380 पर्सनल जेट है, मेरे वो पर्सनल जेट के अंदर ही स्विमिंग पूल बना हुआ है, नीता भाभी के सब गहने मेरे हैं, वो वनतारा मेरा है, मेरी बॉडी सलमान भाई की तरह है, मेरा आवाज आमिर भाई की तरह है। समझ गया। पर असलियत समझ रहे हो ना? हाँ, समझ गया। तो देखिए, ये सोने के टाइम ये ख्वाब आने बहुत अच्छे हैं, बट रियलिटी नहीं है। रियलिटी में प्लीज दे हैव प्रॉब्लम विद मनी। बृंदा कराट के तुमने वो गोल्डन लाइटर्स ये सब देखे हैं एयरपोर्ट में? हाँ, अच्छा। हाँ, मैडम कार्टियर का लाइटर, अच्छा 18 कैरेट गोल्ड का लाइटर चलाती थी। जो श्रीलंका में हुआ, वही नेपाल में हुआ, ये सब अमेरिकन डीप स्टेट का है, जो बांग्लादेश में हुआ, तीनों का जो कॉज था, अलग अलग कॉजेस थी। ओके, समझ रहे हो? श्रीलंका में क्या हुआ, इट वाज डायरेक्टली बिकॉज ऑफ कोविड एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। बांग्लादेश में अलग था, भ्रष्टाचार इतना था, पर भ्रष्टाचार से ज्यादा क्या था, इस्लामियत था, बम की तरफ अटैक। तो गास्केट होना। नेपाल अलग था कि हर पार्टी जो आ रहा था भ्रष्ट था। कम्युनिस्ट के ही दो लोग थे, उनका क्या था कि मेरे को पैसा मिल गया, तुम सब गए भाड़ में, वर्कर गए भाड़ में, लेबरर गए भाड़ में, बिल्कुल। प्रचंदा का भी घर जलाया गया और ये ओली का भी घर जलाया। इंडिया इज द यूरोपियन यूनियन प्लस मिलिट्री एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन माइनस द इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। And European Union is India without the political and military integration but with total financial integration. वो जाके बोल रहा है, देखो मैंने ये गूगल अर्थ पे देखा, इस मदरसे को मारा, ये मेरे को टेररिस्ट कैंप नहीं लगता है, ये तो मदरसा ही लगता है। तो क्या टेररिस्ट कैंप के ऊपर लिखते हैं क्या? टेररिस्ट कैंप, हाफिज सईद इधर रहता है। आप 1 लाख टेररिस्ट को भी मारोगे ना, वो उसको अपने आप का पॉलिटिकल जीत दिखाएंगे। आप जितना भी अपने आप से झूठ बोल लो ना, आपको अल्टीमेटली पता है कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन भारत ही है। ना ही तो चीन है, ना ही तो ट्रंप है, ना ही तो पाकिस्तान है, ना ही तो हाफिज सईद है, ना ही तो लश्कर तोयबा है। पिछले 1000 साल से भारत का सबसे बड़ा दुश्मन भारत ही है। लास्ट टाइम आप हमारे चैनल पे आए थे, वॉर हो गई थी, हमारा वो एपिसोड भी वेस्ट हो गया क्योंकि हमने इतनी सारी डिस्कशन करी और अगले दिन ही शॉकिंग वॉर हो गया, तो वो ढंग से डाल नहीं पाए। बट होपफुली इस बार कुछ ऐसा नहीं हो। क्यों करानी यार वॉर? Because Pakistan has to be crushed. You still believe? अभी मतलब देखिए, ये क्या है ना, एक अगर आप वियतनाम वॉर के बारे में पढ़ोगे, उसमें एक सबसे फेमस उसमें युद्ध था टेट ऑफेंसिव। टेट उनका दिवाली की तरह, इट्स नॉट दिवाली बट मान लो जो हमारे हिंदू धर्म में जो मुख्यतः दिवाली को दिया जाता है, वो उनके लिए टेट होता है। उन्होंने शुरू किया टेट ऑफेंसिव नॉर्थ वियतनाम ने। वो 2 दिन के अंदर अंदर फुस हो गया। 2 दिन उनको बहुत सफलता मिली। तीसरे दिन जो इतने बुरी तरह से मार डाले गए, 5 दिन के अंदर लगभग 2 लाख उनके फौजी मार डाले गए। तो अमेरिका का उससे बड़ा एक विजय हुआ ही नहीं था पूरे वियतनाम युद्ध में। और वो बाजीगर का एक लाइन है ना, जो हार कर भी जीतता है उसे कहते हैं बाजीगर। हाँ, ये उल्टा था। ये जीत के भी ये लोग इतनी बुरी तरह, जो उन 5 दिनों में जो अमेरिका में जो पॉलिटिकल विल था, जो राजनीतिक दृढ़ था उस युद्ध को चलाने के लिए, 5 दिन के अंदर फुस 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 हो गया। उसके बाद से अमेरिका में कोई सपोर्ट नहीं था उस युद्ध के लिए। अब देखिए, इसमें हमने साफ हमने एक विजय हासिल किया है। ठीक है, हम दिखा भी रहे हैं हम क्या क्या उधर मारे, और बहुत बुरी तरह से उनको उनके ग्राउंड टारगेट्स को ये किया। उन्होंने हमारे पे कोशिश की, उनका एक भी मिसाइल आके कोई भी टारगेट पे गिरा, शूट होके कोई 1-2 घर में जाके उसका फ्रैगमेंट गिरा, पर एक भी मिलिट्री टारगेट पे उनका एक भी मिसाइल नहीं गिरा। ठीक है ना? शायद कोई प्लेन्स हमारे ये हुए, शूट डाउन हुए। इस पे क्लैरिटी क्यों नहीं दे रही गवर्नमेंट? रुको 1 सेकेंड। तो जो भी प्लेन्स गिरे हैं पहले दिन को ही गिरे थे, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन पे कुछ भी नहीं गिरे हैं। ठीक है, वॉर क्या होता है भाई? इट इज एन एवोल्यूशनरी प्रोसेस, राइट? जब आप जब आप वायरस को फाइट कर रहे हो, पहले 1-2 महीने में आपके काफ़ी सारे लोग मरते हैं, उसके बाद आपका ये एंटीवायरस आ जाता है, और फिर आप एंटीवायरसों में कई करोड़ों वायरसों को, अरब करोड़ लाख वायरसों को आप मार डालते हो। ठीक है,
This is like war is not cheap, you know. Of It's course. not a video game No, no, की no, no, no. 3 lives होते हैं और नहीं, उसमें हाँ. तो जो हमको करना था हमने किया, बट हमने अपना PR गेम ठीक से नहीं किया. नैरेटिव वही PR गेम. देखिए फर्स्ट डे के लिए वो PR गेम बहुत अच्छा था, पर दूसरे तीसरे चौथे दिन पे वो उसका डिमिनिशिंग रिटर्न्स कहते हैं ना. बिल्कुल. कि आप पहला जब बहुत भूख में होते हो एक रसगुल्ला का पीस खाते हो, अरे वाह ये क्या रसगुल्ला है यार. फिर जो दूसरा आप ये लेते हो, काफी अच्छा है. तीसरा है ये तो रसगुल्ला है यार, मेरे को तो गुलाब जामुन अच्छा लगता है. चौथे में आए ये क्या सड़ा हुआ चीज है. ऐसे हो जाता है. जो आपको डे 2 पे जो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था, वो आपने चौथे दिन युद्ध विराम के घोषित होने के बाद किया. ठीक है. और ये लोग वो जो उनका जो क्या कैप्टन औरंगजेब है, पता नहीं एयर मार्शल औरंगजेब ऐसे कुछ, वो क्या है, वो कोई कैंडॉल है. अच्छा सा वो क्या डेटिंग वेबसाइट पे दिखाते हैं ना. डेटिंग वेबसाइट पे देखा है सब गंजे मोटे बुढ़े होते हैं, पर उनका डीपी जो होता वो है एकदम हीरो वाला, एकदम मसल वाला सलमान खान टाइप ये होता है. उसको आके बिठा दिया और सब जो रिपोर्टर हैं वो देखो कितना हैंडसम है, ओए होए होए होए, बस यही. सो हमने वो युद्ध जीत के नैरेटिव खो दिया. आई थिंक विद इन द कंट्री नैरेटिव फिर भी सेट था. देखिए विद इन द कंट्री देखिए युद्ध ना, अगर आप क्लॉजेविट्स आई मीन आजकल जो पूरा हम समझते हैं एक सोशियोलॉजिकल एंगल से युद्ध के बारे में, वो क्लॉजेविट से आता है. युद्ध एक राजनीतिक विजय होती है. बिल्कुल. मिलिट्री विजय जो होती है वो ऑलमोस्ट इररेलेवेंट है. आप हार कर भी जीत सकते हैं. ठीक है. बुरी तरह से हार के आप बहुत विजयी हो सकते हैं. समझ रहे हो ना. ये दुनिया के नजर में, बट मोर इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान के नजर में, एक 2 कौड़ी का फील्ड मार्शल जो अनपॉपुलर था, ये जो लटियंस होते हैं ना, ये दूसरे लोगों को अपना बराबर नहीं मानते हैं. समझ रहे हो ना. नॉट पीपल लाइक अस, PLU जो जिसे कहते हैं, वो हमारी तरह नहीं है. वो हम साउथ दिल्ली टाइप्स जो हैं, जिनके 1000 गज के प्रॉपर्टीज होते हैं, ये रोहिणी से 1000 गज वाले लोग आ जाते हैं, पर उनसे ये आलू पराठा का बू आता है, उनसे घी का बू आता है, वो बहुत ज़्यादा हींग इस्तेमाल करते हैं, वो मेरे शनेल परफ्यूम का स्मेल बिगाड़ देते हैं, उनसे सरसों का तेल का बू आता है. मेरे घर में ओनली ऑलिव ऑयल यूज होता है, पता है. हाँ, तो इसीलिए वी डोंट स्टिंक. पर वो नॉर्थ दिल्ली टाइप्स जो होते हैं ना, और उससे तो घटिया है वेस्ट दिल्ली और ईस्ट दिल्ली टाइप्स. हाय राम, वो आ गए तो वो कौन, वो इंद्रप्रस्था एक्सटेंशन और क्या मयूर विहार वाले जब आ जाते हैं ना, वो यमुना नदी में जो भैंस होता है उसका बू आ जाता है घर में. माय गॉड. सो वो उसको बहुत ही घटिया नज़र से देखते थे, क्योंकि वो एक इंडस्ट्रियल फैमिली से नहीं है, आर्मी फैमिली से नहीं है, उसका बाप कोई मुल्ला था. अच्छा. और वो एक मुल्ले का बेटा को आपने बहुत फेमस कर दिया है अब, कि उसने विजय प्राप्त कर लिया. है ना. सो डू यू थिंक ये दोबारा होगा? वी अचीव्ड आवर मिलिट्री एम्स. I don't think we thought through the political aims. और ये साफ साफ पता चलता है, क्योंकि जब जयशंकर ने वो बहुत बुद्धू जैसे टिप्पणी की, देखिए वो बोलने का भी एक तरीका होता है. रूस और अमेरिका और इजराइल जब सीरिया में ये सब कर रहे थे, सब ने एक दूसरे से बोल रखा था, वो 10-15 मिनट पहले बोलते थे कि हम कहाँ स्ट्राइक करने वाले हैं, अगर तुम्हारी ट्रूप्स हैं उधर से निकाल दो, ताकि रूस कभी भी अमेरिकन या इजरायली जवानों पे को ये ना करे, वाइस वर्सा. ये चीज़ें एक प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के तहत
मंच से बोला जाता है, ये ऑफ द कफ प्रेस ब्रीफिंग में, सर आपने समोसा खाया, हाँ, चाय पिया, हाँ, कौन सा चाय था, अदरक चाय था या इलायची चाय था, और सर आपने बताया था पाकिस्तानियों को हम मारने वाले, हाँ बताया था, right? बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई. It was huge diplomatic. Yeah, I mean, there's a yeah, string yeah. of failures that are now attributing to Jaishankar right now. क्योंकि YouTube और वो लेजर आइज के बंद हो बाहर गए, ना, हाँ, वो बंद हो गए, वो बंद हो गए, काफी बंद हो गए वो. अच्छा, काफी बहुत हद अच्छी तक. बात है. तो इसमें क्या हुआ है कि पहले तो वो टिप्पणी नहीं देना चाहिए था, और उस पर उसी से बहुत कुछ पता चलता है कि आपने एक रिस्पॉन्सिबल पावर होने के नाते जो उनको चेतावनी दी थी कि भाई हम अगले 5 मिनट में टेररिस्ट स्ट्राइक्स को बॉम्ब करने वाले हैं, हम तुमको चेतावनी दे रहे हैं, ये बस टेररिस्ट स्ट्राइक है, हमने कोई भी मिलिट्री साइट को छुआ नहीं है, अगर तुमने कुछ करना है तो हम भी उसका जवाब देंगे फिर. बट देखिए, इसी में आपको समझ में आ रहा है कि आपने उनका पॉलिटिकल माइंड ही नहीं पढ़ा था. युद्ध पॉलिटिकल होता है, आप समझ रहे हो ना. उसको तबाह करने से क्या होता है, पाकिस्तान का ये बदलता है नहीं. वो अभी भी क्लेम करते हैं आपने पूरे 1971 में पूरे दुनिया के सामने उनको नंगा कर दिया था, एक उनका आधा भाग उनसे निकाल दिया, 1 लाख के करीब उनके ट्रूप्स को ये किया, पूरे फोटो कैमरा के सामने आपने उनसे वो सरेंडर नामा साइन करवाया, फिर भी बोलते हैं हाँ देखो ईस्ट में हम हारे थे पर वेस्ट में हम जीते थे. भाई जब ऐसा है तो आप क्यों ये समझ नहीं पा रहे हो कि युद्ध एक पॉलिटिकल विजय होती है. मिलिट्री में आज अगर अभी तक जारी होता, शायद आपने लाहौर तक ले लिया होता. ठीक है, बिल्कुल. व्हाट इज द पॉइंट? देखो, बालाकोट से ही समझ लो, बालाकोट से ये जो ओसेंट वाले रंडियां हैं, वो एक नेथन रूजर नाम का कोई है, वो बालाकोट में भी एकदम गलत, he didn't even read the attack angles right. Okay. वो जाके बोल रहा है देखो मैंने ये गूगल अर्थ पे देखा, इस मदरसे को मारा, ये मेरे को टेररिस्ट कैंप नहीं लगता है, ये तो मदरसा ही लगता है. तो बहनचोद क्या टेररिस्ट कैंप के ऊपर लिखते हैं क्या टेररिस्ट कैंप, हाफिज सईद इधर रहता है, हैं? तो और क्या लिखेंगे भाई? ऐसे ऐसे चूतिए ओसेंट बने हैं. वो सिंट नहीं है, वो शिट है. नहीं, ऐसे भी नमूने भी हैं, समझ रहे हो ना. तो आप करोगे क्या फिर? सी यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगली बार जब ये शुरू होता है, पिछली बार की गलतियां हमने ठीक की, पर इस बार हमने नई गलतियां की, विच इज फाइन. ठीक है, गलतियां करना खराब नहीं है, पर गलतियों से सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है. बिल्कुल. गलतियां सीखने के लिए गलतियां होनी चाहिए. बालाकोट में जो हमने गलती की कि हमारा वो वीडियो नहीं था, सॉरी इमेजरी नहीं था, कि इमेजरी था पर ठीक से नहीं था कि क्या मारा है हमने करके, क्लैरिटी नहीं थी. इस बार बहुत सारा क्लैरिटी था, कलर में ही हमने रिलीज कर दिया था सब कुछ. आपने वो पीआर करने के लिए भी एक प्लान सोचा था. प्रॉब्लम क्या था कि उनका पीआर प्लान आपके पीआर प्लान से बेहतर था, और आपका पीआर प्लान भी चेंज होना चाहिए. जैसे ही आप देख रहे हो कि वो पीआर प्लान इफेक्टिव नहीं हो रहा है एक दिन के बाद, आपको इमीडिएटली दूसरे दिन पर ही चेंज करना था. वो कर नहीं पा रहे थे. और देखिए, ये जब मिलिट्री ब्रीफिंग होता है ना, टू एंड फ्रो होना चाहिए. आप बस ये नहीं, ये मेरा पनीर माखनी का रेसिपी है, पनीर लीजिए और उसमें थोड़ा अदरक लहसुन पेस्ट लगा के साइड और मिर्ची पाउडर लगा के साइड पे रख दीजिए. मैडम, पर उसको तलेंगे या नहीं तलेंगे? देखिए वो सब मेरे को नहीं पता है, मैं बस अपना रेसिपी पढ़ रहा हूँ. टमाटर को लेके प्रेशर कुकर में एक बड़ी इलायची के साथ और थोड़ी 2-3 हरी मिर्ची के साथ प्रेशर कुक कर दीजिए 1 घंटे के लिए, फिर उसको निकाल के पीस दीजिए. मैडम वो किस में पीसना है, मिक्सी में पीसना है या चक्की में पीसना है? देखिए वो सब हमारे को नहीं पता है. भाई ऐसा नहीं होता. See, a press conference is a two-way thing. So they now know कि ये नहीं करना है. प्रॉब्लम क्या है कि एक गलती जो बालाकोट में हुआ उससे आपने सीखा नहीं है अभी भी. That is? Which is, आप समझ नहीं रहे हो, ये पॉलिटिकल है. अच्छा, ओके. आप 1 लाख
टेररिस्ट को भी मारोगे ना, वो उसको अपने आप का पॉलिटिकल जीत दिखाएंगे। उनका नाक पब्लिक में टट्टी में रगड़ना जरूरी है। आई मीन देखो उसमें भी क्या है ना कि वो देख के निकल के आएंगे, बोलेंगे देखा इसने बस मेरा नाक टट्टी में रगड़ दिया, पर मेरा बाकी का तो मेरा जो पोलो का टी शर्ट है, मेरा $1 लाख का जो आलांगेंजोना वॉच है, वो सब तो बिल्कुल सही रहा भाई। बट देखिए युद्ध पॉलिटिकल होता है। मिलिट्री में आई विल गिव यू गारंटी वी थ्रैश्ड द लिविंग डेलाइट्स आउट ऑफ देम। ओके ये कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है। बट प्रॉब्लम क्या है, वेस्ट सोचती है मिलिट्री में भी उन्होंने जीता है। क्यों? क्योंकि हमने ठीक से कम्युनिकेट नहीं किया, हम हिंदी में ही कम्युनिकेट किए जा रहे थे। दैट्स अ वेरी फेयर पॉइंट, दैट्स ट्रू। सी बेइज्जती जब होती है ना, ये उसमें एक बंगाल में एक बहुत फेमस जोक है। एक पति था जिसकी पत्नी उसको रोज मारते रहती थी, और वो क्या होता था कि पड़ोसी आ गया देखने के लिए कि भाई ये क्या हो रहा है, तो उसको बहुत लज्जा आया कि ये कैसे है, इस स्ट्रीट में सब पतियां अपने पत्नी को मारती हैं, मैं बस एक पति हूं जो उसको रोज पत्नी से डंडा मिलता है। तो जैसे ही उसकी पत्नी लेके उसको डंडा मारती थी, वो चिल्लाता था, हाँ चुड़ैल रुक, ये अच्छा लगा तेरे को, और मारता हूं मैं तेरे को, और मारता हूं ताकि बाहर परसेप्शन ये बने कि यहाँ भी he is the thing. Yeah. तो अगर आप अपने ही लैंग्वेज में बात करोगे, what is the point? Yeah, that's true. Right. So there is, you can even win another military victory. The point is you have to politically you have to be PR also right. जो पब्लिक में हमने समझा कि ये पब्लिक बेइज्जती काफी है पाकिस्तान के लिए, फोटोग्राफ से काफी। पिछली बार हमारे जो 5th कॉलम्स हैं पाकिस्तानी इंडियंस इन नेम ओनली, आई नो हु आर इन रियलिटी पाकिस्तानीज, वो बोल रहे थे, वही लोग जो बोल रहे थे कागज नहीं दिखा रहे, वो बोल रहे थे फोटो दिखाओ। लास्ट टाइम भी फोटो दिखाया, इस बार भी फोटो दिखाया। इस बार तो बहुत क्लैरिटी से हमने फोटो दिखाया। एंड आई थिंक और ज्यादा ये दिस वेंट डाउनहिल व्हेन जो हमारा आई थिंक CDS gave that interview when he said कि planes went down। देख भाई कितने मुझे पता नहीं, अगर वो ब्लंडर था। Going down, I have no issues with plane going down as long as they achieve a military objective. No, I'm saying he was not prepared for that interview also. तो इंटरव्यू दिया काय का? उस सिंगापुर वाले एम्बेसडर से बोला गया था इंटरव्यू मत करो, उसने फिर भी जाके he treated it as an advisory, और फिर भी जाके 8-9 इंटरव्यू उसने लगा के रखे हैं। और वो इंटरव्यूअर जो, शी इज नॉट रिमोटली एंटी इंडिया बाय द वे। अच्छा, शी इज नॉट, शी इज एक्चुअली अ वेरी गुड रिपोर्टर। ओके। तो भाई अगर तुमको पता है ये क्वेश्चन, देखो एक जाके आपने मेरा ट्विटर देखा है ना, बहुत मैं कविता लिखता हूँ ट्विटर पे, गाली भरी कविता। जब मैं कोई मेरे, आपको पता है ना मेरा नाम है गालीदास, और मुसलमान लोग मेरे को मिर्जा गालिब कहते हैं। तो क्या होता है उसमें कि ये मैं ट्विटर पे कर सकता हूँ। अगर मैं कोई मंत्री के घर गया, मैं क्या ऐसे कविता पढ़ सकता हूँ? या कोई स्वामी जी के घर गया, कोई रिलीजियस लीडर, ईशा फाउंडेशन में जग्गी वासुदेव से मिलने गया, ठीक है, मैं क्या ये सब बकवास कर सकता हूँ? नहीं ना। तो देयर इज अ थिंग टू से एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। क्या कहाँ बोलना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स ट्रू, बिल्कुल बिल्कुल, यू शुड नो दैट। Tell me something before moving on. What are your thoughts on what is the controversy that has happened in the last 1 week between the two nations playing cricket? I want to know what is your take on it. देखिए, इस देश में 3 सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रिंग के रूट्स हैं, स्पोर्ट्स, कंस्ट्रक्शन और एजुकेशन। Also Bollywood, don't you think so? बॉलीवुड तो नचनिया है, ठीक है। 3, हाँ 3 ये मेन है, काफी बड़े हैं, बिल्कुल आई एग्री। And Bollywood is nothing compared to these 3. Yeah. Very small in terms of the volume. ये जो है ये वॉलमार्ट की तरह है। और बॉलीवुड वो किराना दुकान वाला अंकल की तरह है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आप देखेंगे कोई भी ऐसे पॉलिटिशियन नहीं है जो कोई स्पोर्ट्स क्लब का प्रेसिडेंट या कुछ नहीं है। वो ना आप गुली डंडा क्लब भी खोलोगे ना, आई नो सबने कोई ना कोई कहीं पे पोजीशन ली है।
कबड्डी ये वो हाँ सब बस कुछ सब ना, हर चीज राइफल में ये हाँ सब, बस ठीक है. इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रूट्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग. सेकंड इज कंस्ट्रक्शन. सबको पता है कि एक भी बिल्डिंग जो है जो कोटेड प्राइस है, असली प्राइस वो नहीं है बिल्कुल. सबको पता है कि कॉरपोरेशन पैसा लेके सर्कल रेट को आर्टिफिशियली कम बड़ा, रखता है ताकि- ताकि उनको भी Yes, कट मिल जाए. yes. ठीक है. तीसरा है एजुकेशन. इस घर में ऐसे कोई भी माँ नहीं है. एक अनपढ़ मजदूर होंगी जो जिनका वो लेबरिंग करने से 40 साल पे उनका स्पाइन भी ये टूट गया होगा, बेड रिडन होंगी. वो भी चाहती हैं कि उनके बच्चे को एक ठीक स्कूल में एजुकेशन मिल जाए. फिर भी आपके इधर एजुकेशन घटिया है और एजुकेशन हर माँ बाप को पता नहीं कितना टेंशन होता है उनको बच्चों का एडमिशन लेने. बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है. तो अगर डिमांड है, सप्लाई क्यों नहीं है? ओके. हाँ. आपको रूल पास करना चाहिए कि कोई भी पॉलिटिशियन ना ही तो कोई स्पोर्ट्स काउंसिल से जुड़ा होना चाहिए, ना ही तो कोई कंस्ट्रक्शन से जुड़ा होना चाहिए, ना ही तो कोई इससे जुड़ा होना चाहिए, एजुकेशन से. और तीनों जगह पे पॉलिटिशियंस ही जुड़े हुए हैं हमेशा. बिल्कुल. ऐसे कोई, मैं गारंटी देता हूं व्यूअर्स को, आप जाके मेरे को कहीं भी आप जहां से देख रहे हो, एक स्कूल में जाके वो बोर्ड में उनका बोर्ड का वेबसाइट होगा, डायरेक्टर्स कौन होगा ही पॉलिटिशियन. देयर विल 100% बी अ पॉलिटिशियन. या डेफिनेटली. और जो बाकी हैं वो किसी और पॉलिटिशियन के बेनामी होंगे. हाँ वही. ठीक है ना. नाउ BCCI, let's be very clear about it, is there for one reason and one reason alone. ये बहनचोदन चूतिया कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया है. समझ रहे हो ना. इनका ये अपने माँ को बेच देंगे पैसा के लिए. हाँ. इनका ना कोई मान है, ना कोई सम्मान है, ना ही कुछ है. और ये हमने हैंडशेक नहीं किया. अरे भाई वाह, क्या बड़े कद्दू पे तीर मार दी भाई तूने. हैं? अगर मैं बोलूंगा तेरे को, देख भाई ये तेरा सुंदर सा घर है, ठीक है ना, मैं इसको कब्जा करने वाला हूं अब. भाई लोग चलो इसको पीटो, हम ले रहे हैं घर, बट मैं तेरे को कॉम्पेंसेशन दूंगा, हैं, हैंडशेक दूंगा. व्हाट विल यू टेक, द हैंडशेक और द 10 crores? 10 crore. हाँ. तो आपने हैंडशेक नहीं किया पर उनका पूरा मैच का फीस, एडवर्टाइजमेंट फीस, सब कुछ मिल गया है. किसको चूतिया बना रहे हो भाई? सही बात. जाके देखो, जिसने भी वो ट्वीट किया है, ओ वी डिड नॉट हैंडशेक, उसके गांड में कटहल घुसाओ. अच्छा, इवन द इंडियन मीडिया आफ्टर द हैंडशेक जो कंप्लीटली अपोज कर रही थी, एकदम से पूरा नैरेटिव ही बदल गया. एवरीथिंग चेंज्ड. पैसा. एनीवेज, क्या कर सकते हैं, क्रिकेट तो चलो अपनी मतलब. But they did not change, by the way. I know a lot of people who were like, ठीक है, they kept their stance, which is very important. Which is very important. अब आप देख लो BCCI कितना चूतिया एक ऑर्गेनाइजेशन है कि जो भी टट्टुओं ने उन्होंने अपने पेड टट्टुओं को टीवी पे भेजा था, वो पता नहीं क्या बकवास किए जा रहे थे. एक टकलू है DDCA का प्रेसिडेंट. DDCA का प्रेसिडेंट? अच्छा. हाँ, वो दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन. हाँ, दिल्ली, समथिंग उसका कुछ है. वो मेरे साथ पैनल पे था. पता है क्या बोल रहा था? देखिए, इस मैच के वजह से हमने 52 वुमेन क्रिकेटर्स को ट्रेन किया, हमने 40 टॉयलेट बनाए. बस ये एक्सक्यूज दे दिया. क्या दिस इज एन एडमिनिस्ट्रेटर, आर यू किडिंग मी? इसको तो झाड़ू पोछा करने की औकात नहीं है, उसको क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर बना के रखा है. धंधा है उसका पूरा का पूरा धंधा है बॉस. किसी भी एक और था अतुल वासन करके, पता नहीं क्या क्या फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिडंट इवन अंडरस्टैंड व्हाट द हेल ही वाज आर्ग्यूइंग. उसको टोल पे किसी ने मुक्का मारा था, बड़ी फेमस न्यूज बन गई थी. अच्छा? आंख लाल हो गई थी उसकी. You should never resort to physical violence for a verbal argument. That is my thing. Of course. Arguments can continue very nastily, but they should never cross the line of physical violence. What happened with Charlie Kirk in the US? Terrible. Terrible. Anyways,
सो ये जो है, दे कैन एटलीस्ट advertise कि all their players and the entire Indian revenue from this match should go to the victims of victims पहलगाम. वो कभी नहीं करेंगे. मतलब मैं सोच रहा था, टू बी ऑनेस्ट, व्हाट यू आर सेइंग, आई थिंक शायद ये कॉमन कंसेंसस था, सबके दिमाग में बात आई थी कि चलो खेल रहे हो, कम से कम ये तो बोल दो. किसी ने भी नहीं ये बात बोली, हम ही बोल रहे हैं. अरे ये सब देखो, ये सब पैसा के लिए कुछ भी करेंगे. ठीक है, 100 करोड़ फेंको एक क्रिकेटर पे, वो नंगा नाचेगा आके तुम्हारे पार्टी पे. तो प्लीज गिव मी अ ब्रेक. देयर आर दीज गाइज इन द आर्मी जो आप उनको ना के बराबर तनख्वाह दे रहे हो, वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए मरने के लिए तैयार हैं. और फिर हैं ये मुजरे वाले जो सब उनको, और जो असली में आपके लिए मरने वाले हैं उनको आप कोई एंडोर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं मिलता है. दैट्स ट्रू. हैं कोई भी आपने देखा ये मशहूर स्कूल, मॉडर्न स्कूल, डीपीएस स्कूल, दून स्कूल, वो क्या आर्मी बच्चों के लिए कोटा रखता है? नहीं. क्यों? पर क्रिकेट कोटा है. अच्छा. हाँ, सेंट स्टीफेंस में क्रिकेट कोटा है, हिंदू कॉलेज में क्रिकेट कोटा है. भाई मैं अपना पैंट उतार के अपने गोटों को ऐसे ऐसे करता हूं बिकॉज क्रिकेट है क्या? गोटों को लेके इधर फेंकना, इधर फेंकना, उधर फेंकना, इधर फेंकना, और क्या है? उसका कोटा रखना. So the real heroes get treated like shit. Yeah. And all these third rate fake heroes, हमने देश के लिए, अबे पैसा के लिए खेला, कोई देश के लिए नहीं खेला है. It's a bloody private organization. It does not represent India. Let's be clear about it. Yeah. और फिर इसमें मंत्री जी कितना झूठ बोले जा रहे थे पता है? वो ये हमारी रेटिंग्स को अफेक्ट करेगा, इसको अफेक्ट करेगा. आउटराइट लाइज. तो मेरे my friend who does not want to be named, several members of parliament, they went and told Mansukh Mandaviya, sir आप ये हाउस पे बोल दो. अच्छा. हाँ, वेल ऑफ द हाउस में जहां आपका क्वेश्चन आ रहा है उसमें बोल दो. He never opened his mouth because he know it immediately parliamentary privilege लग जाएगा उस पे. Oh. नोटिस जो भी मंत्री बोल रहे थे, एक ने भी पार्लियामेंट में मुंह नहीं खोला. बाहर बिल्कुल. हाँ. बिल्कुल. Anyways, बाहर आके मैं तो ये भी बोल सकता हूँ कि भाई सूरज पश्चिम से आता है, पानी भूरा होता है. एक्चुअली पानी भूरा होता है सन की वजह से. हाँ, बट एनीवेज हाँ कि कुछ भी बोल सकते हो. यू कैन मेक अप थिंग्स. राइट. सो दिस इज शेम वेरी शेम. मूविंग ऑन, अभी हमने इंडिया पाकिस्तान की बात करी रिसेंटली, बिकॉज मैं थोड़े वर्ल्ड की चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा. बहुत कुछ चल रहा है दुनिया में. अभी रिसेंटली पाकिस्तान की सऊदी से उनकी डिफेंस वो मिलिट्री डील जो भी हुई, आई वॉन्ट टू नो इंडिया के कैसे रिलेशंस है. मेरे को अभी तक लग रहा था हमारे मिडिल ईस्ट के साथ स्पेशली यूएई सऊदी बहुत अच्छे रिलेशंस है. अगेन कि मैंने कहीं सुना था कि आपको कहीं का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर या कोई मिलिट्री ऑनर मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, उसको इतना ज़्यादा हमें ग्लैमराइज नहीं करना चाहिए. एंड आई थिंक वही हमें ये देखने को मिला विद दिस पैक्ट. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट आई वांट टू नो कि ये आउट ऑफ नोवेयर सडनली कहाँ से आया. इज इट बिकॉज ऑफ इजराइल? व्हाट, लाइक व्हाई? नो इट इजंट. इट्स मोस्टली बिकॉज ऑफ यमन. ऑफ यमन. हाँ. तो इसमें क्या हुआ कि यमन में आपको पता है एक शिया मिलिशिया है हुदीज करके. हाँ जी. इट्स नॉट अ मिलिशिया, इट्स अ फुल ब्लोन आर्मी. या वो पावर लेने की कोशिश में हुतीज ना. हाँ, उन्होंने बड़ी शिपिंग और भी उनका रोकी हुई एक सिविल वॉर चले आ रहा है. हाँ. अब उस सिविल वॉर में क्या हुआ है कि सऊदीज ने अपने सुन्नी भाइयों को सपोर्ट करने की कोशिश की. इट हैज नॉट सक्सीडेड. वो उनके लीडर ऑफ द सुन्नी वर्ल्ड बनने की नहीं ऐसा नहीं. वो उनका वियतनाम बन गया है. अच्छा. ओके. और जो हमने श्रीलंका में ये किया था तो वो हमारा उनका श्रीलंका बन गया है. अब इसमें क्या हुआ, इसमें अमीरात और सऊदी अरेबिया का विवाद हो गया. अमीरात ने बोला देख भाई तू बार बार वही किए जा रहा है और वो काम नहीं कर रहा है, अब टैक्टिक्स चेंज करने पड़ेंगे. तो अमीरातीज ने दूसरा एक ग्रुप को सपोर्ट करना शुरू कर दिया. और इसमें MBS और MBZ, मोहम्मद बिन सलमान और मोहम्मद बिन जयद का थोड़ा मतभेद हो गया.
तो 3-4 साल से ये कोल्ड वॉर चले आ रहा है और इसके बीच सऊदी अरेबिया ने कतर से अपना फिर से चुम्मा करके ये कर दिया. नाउ पाकिस्तान का रोल क्या है? मर्सिनरी सर्विसेज. या ठीक है. तो सऊदी अरेबिया अब कम से कम 30,000 ट्रूप्स चाहता है डिप्लॉयमेंट टू यमन के लिए. अब देखिए इसमें भी हमारा बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है क्योंकि अमीराती किसी और को बैक कर रहे हैं. तो अमीराती क्या करेंगे? आई मोस्टली एक्सपेक्ट द एमिरेट्स भी एक पाकिस्तान के साथ एक डील साइन करेगा ताकि जो पाकिस्तानी सपोर्टेड जो ग्रुप्स हैं वो अमीराती सपोर्टेड ग्रुप्स को अटैक नहीं करेंगे. समझ गया. ठीक है. तो ये भी तो कोई 10,000 पाकिस्तानियों को खरीद लेंगे. ठीक है. अब इसमें क्या आता है? हाउ डू यू थिंक ईरान इज गोइंग टू रिएक्ट? हुदी तो उनके तटपुंजी हैं. बिल्कुल. तो अब ईरान क्या करेगा पाकिस्तान को? अटैक ही करेगा. मतलब अटैक डायरेक्ट नहीं करेगा. आई मीन टू से नॉट वॉर बट हाँ कुछ. हाँ शिया काफी हैं. शियाज आर 20-30% ऑफ देयर पॉपुलेशन. है ना. वहाँ पे बलोचिस्तान वेल वो तो चलो अलग. Balochistan is a different issue, but Karachi, Punjab and things about. तो पाकिस्तान में 20-30% शिया पॉपुलेशन है. ओके. सो ये काफ़ी मज़ा आने वाला है. इन प्राइवेट वी हैव बीन टोल्ड इन नो इंडिस्टिंक्ट टर्म्स, आपको जो पाकिस्तान के साथ करना है आप कर लो, कुछ नहीं होने वाला. नहीं तो मतलब कल को अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ कुछ भी दोबारा आगे 4 महीने 5 महीने 6 महीने कभी भी कुछ वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो इनका जो पैक्ट हुआ है उसमें ये है ना कि सऊदी विल आल्सो सपोर्ट. और ऐसा कुछ नहीं है टू पाकिस्तान जैसे टू एंड फ्रो है ना. अटैक ऑन वन विल बी एन अटैक ऑन ऑल. या ठीक है. ओके. बट इसमें क्या है देख लो. अटैक क्या होता है? जब ट्रीटी होता है ना ये सब लिखना चाहिए. वो ब्लर्ड लाइन ब्लर होगा. वी आर नॉट कन्विंस्ड दैट द इंडियन अटैक वाज अग्रेशन. मे बी पाकिस्तान अटैक देम फर्स्ट. समझ गया. ओके. और सऊदी अरेबिया के पास है भी क्या? और देखो अभी सऊदी अरेबिया का कास्ट आयरन मिलिट्री पैक्ट है, वो है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल GCC. उसका मिलिट्री आर्म है व्हाट पेनिनसुलर प्रोटेक्शन फोर्स, पेनिनसुलर डिफेंस फोर्स, जो पूरा खलीज है. दो अरब पेनिनसुला इज कॉल्ड द खलीज. वो फॉर्मल मिलिट्री अलायंस है कि आपने कुवैत, सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, UAE पर अगर हमला किया, एक बार भी हमला किया तो आपने सब पे हमला कर दिया. ओके. पर सऊदीज और अमीरातीज क्या कर रहे हैं? वेल ईरान तो अलग बात है, बट जो कतर पे अभी हमला हुआ इजराइल का, वो तो आप मैप खोल के देख लो बॉस. देयर इज नो वे दे कुड हैव अटैक्ड कुवैत विदाउट फ्लाइंग ओवर सऊदी टेरिटरी. या ऑफ कोर्स. कतर तो एकदम यहाँ पर है, उसके ऊपर से ही जाएगा वो. हाँ तो देयर इज नो वे यू कैन अटैक कतर फ्रॉम इजराइल विदाउट फ्लाइंग ओवर सऊदी टेरिटरी. सऊदी क्या कर रहे थे? ऑफिशियली बोलते हैं ये देख तू यहूदी है, कितना गंदा है, तेरा नाक बहुत बड़ा है, तू मुसलमान बच्चों का खून पीता है, ये सब करता है. प्राइवेट में हाँ भाई कर, कतर को हमको अच्छा नहीं लगता है, उस पर बॉम्ब मार रहे, बस चुपचाप कर, मेरा नाम मत लेना. या ऐसा भी बोल रहे थे मीडिया में कि बिकॉज सऊदी डज हैव दिस प्रॉब्लम विद इंडिया दैट वी आर बाइंग सो मच ऑयल फ्रॉम से रशिया. ऐसा कुछ भी नहीं है. सब में वेरी क्लियर दैट देखिए ऑयल मार्केट में ना कोई ये नहीं है, कमी नहीं है. इट्स नॉट लाइक आपने हमारे से नहीं खरीदा तो किसी और से खरीदा, हम बहुत गुस्सा हो गए. इट इज नॉट लुक्ड एट इन सच लो लेवल टर्म्स. ओके. ऐसा नहीं है. हाँ ऐसा नहीं है. ठीक है. मूविंग ऑन टू, अभी मैं फिर से चाइना गया था. व्हेन मोदी जी वाज देयर आई वाज आल्सो देयर. As you know, one of my favorite countries. I hate you for it, by the way. मैं फिर से ये पॉडकास्ट पे नहीं आ रहा हूँ. ये चीनी जासूस है साला. अगर ऐसा है ना तो आधा भारत चीनी जासूस है. ये चाइना का एजेंट है, इसको पीटो. ये चाइनीज गाड़ियां भी चलाता है. देखो मेरा मेड इन इंडिया आईफोन है, इसका मेड इन चाइना वाला आईफोन है. सैमसंग है भाइयों. इसको जब देखोगे इसको अच्छी तरह से इस पे कद्दू मारना. और वो भी अच्छे कद्दू नहीं, वो सड़े हुए कद्दू होते हैं ना, वो सड़े हुए टमाटर जिसमें से बहुत बू आता है और पूरा फंगस लगा हुआ होता है, वो इसके मुंह पे फेंको. बट बाय द वे द चाइनीज लव अस.
द कॉमन चाइनीज, जैसे जैसे ये बात पाकिस्तानी के बारे में भी बोली जाती है। देखिए कॉमन ना, मैं इस पे विश्वास नहीं करता हूँ। हाँ नहीं, वो तो हमें बोलते हैं, सुनाते हैं कि तुम मेरे को बोल रहे थे, कहते हैं यू हैव नो शेम, व्हाई डू यू कॉल योरसेल्फ इंडियंस, यू आर हिंदूज, दे कॉल अस हिंदूज। इंदू नहीं, वो तो हिंदू बोलते हैं, इंदू, देयर इज नो एच, एंड दे आल्सो से कि व्हाई नॉट भारत, व्हाई इंडिया, व्हाई दिस कॉलोनियल माइंडसेट। सो जब डोकलाम गालवान और डोकलाम जब चल रहा था, I was in Tibet. I was literally 100 kilometers less than. I came to within about 75 kilometers of Doklam at that time. क्योंकि मैं उस टाइम लासा गया था। नॉर्थ कोरिया से सीधा फ्लाइट लेके। अच्छा, that time you were in हाँ, so I took the flight Pyongyang to Beijing to Lhasa, और वापस जाने के टाइम मैं ट्रेन पे जा रहा था। अब जब लासा में हम ग्राउंड ये कर रहे थे, तो शिगात से आने के टाइम मैंने वो एयरपोर्ट पे काफ़ी सारे फ़ोटो लिए थे, क्योंकि उधर सब सुखोई थे। सो आई वाज लाइक मे बी दिस विल बी यूजफुल, टेक फोटोज एंड एनीवे, सो आई टुक दोज पिक्चर्स। और मैं जहाँ भी जाता हूँ कुर्ता पजामा पहन के जाता हूँ, सो क्लियरली दिखाई देता है ये इंदू है। नो हॉस्टिलिटी एट ऑल। ऑन द वे बैक the Chinese were like so thrilled because they've never seen Indians जो आते हैं ना, उनको बस 5-star होटल में जाना पड़ता है, खुद अपना ही खाना खाएंगे, लोकल खाना नहीं खाएंगे, और फिर बिजनेस क्लास में आके बिजनेस क्लास में चले जाएंगे। ठीक है, वो लोकल शौक उनको कुछ नहीं है। वो सॉरी टू कट यू ऑफ, वो मुझे देख के पागल हो जाते हैं, कहते यू ईट विद चॉपस्टिक्स, यू ईट आवर फूड, यू ईट एवरीथिंग एंड एनीथिंग एक्सेप्ट बीफ। कहते यू आर नॉट, कहते यू आर चाइनीज। सो यू नो, हर स्टॉप जो हो रहा था, और वो ट्रेन लासा से ऊपर जाता है, सो यू नो द ट्रेन कमिंग इन फ्रॉम सिचुआन, वो बहुत हाइट से जाता है, बट द ट्रेन गोइंग अप नॉर्थ इनटू शिनजांग प्रोविंस एंड देन वाया गांसू एंड द मुस्लिम प्रोविंसेस, द 3 मुस्लिम प्रोविंस, गांसू, निंगशा, और फिर वो प्रॉपर चाइना प्रॉपर प्रोविंसेस में, चाइनीज नॉन मुस्लिम चाइनीज प्रोविंसेस में चला जाता है, इनर मंगोलिया से जाके। उस वाले ट्रेन रूट पे हम काफ़ी सारे स्टॉप्स थे। हर स्टॉप पे वो लोग उतर के उधर का स्पेशलिटी जो रेलवे स्टेशन पे मिलता था ले आके, दे इंसिस्ट यू ईट इट, एंड लॉट ऑफ इट वाजंट वेरी नाइस, बट इतने प्यार से दे रहे हैं यार, यू कांट से नो टू इट, राइट? सो यू ईट इट। Everybody was coming up to us in the train to talk to us. Okay. Oh, there are people who have just come from North Korea. They want to know about North Korea. And I was traveling with a Russian. With a Russian, okay. She was Putin's interpreter, Olga. Oh. Olga Mostinskaya. And they weren't talking too much to her. They all wanted to know about India and Indians. Okay. Because white people travel a lot on these trains. वो गोरे लोग इनसे मिलजुल के ये करते हैं। हिंदुस्तानी लोग ये बहुत रेयर है। और you know, बहुत प्यार मिला, as opposed to say Beijing, which is a very cold, shitty little city. Interiors में बहुत ये I know, हाँ. तो so what? नहीं, if you put the nuclear button, if China hits us even once with a nuclear bomb, and you tell me what you're going to do, well, I'm going to blow up 100 of the cities. I don't care how many good people die. 100%. I know how. So ये people to people doesn't matter. It doesn't count for shit. That's why जो मैं अपनी बात कंप्लीट करना चाहता था कि मैं अभी वहाँ गया रिसेंटली, एंड उस टाइम ये SCO समिट हुआ जहाँ पे बहुत सारे फोटो ऑप्स हुए, हमारी मोदी जी की मास्टर क्लास देखी कि कैसे हाथ पकड़ना है, कैसे हंसना है, कहाँ कहाँ, वो सब मैंने नोटिस करा। क्या वेयर डू वी स्टैंड इन दिस होल India, China, Russia versus US? What is happening? Is it even feasible? Is there any future of there is no common currency or whatever they are talking about? There is no common currency. There is no future of a common currency. ठीक है, ये सब बकवास है। New world order. And in fact, India is the one that's been opposing the BRICS currency. Okay. हाँ, सबसे ज़्यादा obstruction हम ही कर रहे हैं। One of the few good things our foreign policy is doing. चाइना को बनाया किसने? अमेरिका ने, मार्केट एक्सेस से। हाँ ठीक है, विदाउट एक्सेस टू अमेरिकन यूरोपियन मार्केट, चाइना वुड बी नथिंग। बिकॉज़ हमको भी एक्सेस मिला, हमने इंडस्ट्रियलाइज नहीं किया।
बिल्कुल। खुद हमारे पानी में हमने जहर मिला के रखा है. हम्म, What is the point? So why blame them? Number one. Even now, the technology you need isn't with China, it isn't with Russia. the technology that we need is not with China It's and not with Russia. China and Russia. Okay. What do they have that we need? In terms of proper tech, new. I mean, I don't know about Russia, but again, a country like China, the kind of things. क्या चाहिए भाई हमको? Siemens का oven चाहिए क्या? हाँ, ये बात वही मैं कह रहा हूँ. बेसिक टेक्नोलॉजी के अंदर वो एक्सेल कर जाते हैं, हम नहीं करते. मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप बात कर लो. There are certain things with the Chinese are actually quite advanced, which is electric cars. Yes. Okay. I think more than the world. More than anything, and In there the is a world. reason that Tata has lost so much market share to MG. Yeah. अगर आप 3 साल पहले देखोगे, Tata had almost 90% of the EV market. Yeah. Today, MG has about 38 to 40% of the market because they have excellent maintenance. Tata का सर्विसिंग बहुत टट्टी है. ठीक है. MG का जो सर्विसिंग है 1 नंबर का है. टाटा पता नहीं क्या क्या हर जगह, जहाँ ये ना वो उस औरत की तरह बिंदी यहाँ पे 1 लगता है, पर उसके पास 100 बिंदी है. वो क्या करेगी? 4 लगाएगी. इधर 4 लगाएगी. हाँ. इधर 20 लगाएगी, फिर नाक पे 5-10 लगाएगी, फिर बिल्कुल. इधर जस्ट they're so cluttered. For what you're getting, they're too damn expensive. You look at the MG Windsor, the space you're getting, Yeah. what a sophisticated cockpit it is. Yeah. Mercedes style वो up down हाँ. वाला gear Amazing, switch है. amazing. ये महिंद्रा टाइप का इधर उधर too much clutter. डिजाइन लैंग्वेज ही मुझे समझ नहीं आती इंडियन कंपनीज की तो. They got terrible design. Yeah, Okay, I mean, yeah. The problem with Tata and Mahindra interiors at the moment is they're as bad as a Karan Johar movie. I mean, you look at a car like MG Comet. वो डिब्बी भी इतनी सुंदर है. ऑटो की तरह लगता है, but you know, it is a joy when you feel, when you sit there. Yeah. You feel like you're sitting in a bloody expensive car. Yeah. Right? AC अच्छी तरह से काम करता है बिल्कुल. उसमें, ठीक है. What are you doing? Right? दिखावे में बहुत हम ये विश्वास करते हैं, but there's no delivery. So we've done this to ourselves. So if you tell me कि रूस, चाइना और इंडिया के बीच में you need access to Europe and America, but more than that, देखिए हमको खुद को बुलंद करना है. आप जितना भी अपने आप से झूठ बोल लो ना, आपको अल्टीमेटली पता है कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन भारत ही है. ना ही तो चीन है, ना ही तो ट्रंप है, ना ही तो पाकिस्तान है, ना ही तो हाफिज सईद है, ना ही तो लश्कर तोयबा है. भारत का सबसे बड़ा दुश्मन भारत. पिछले 1000 साल से भारत का सबसे बड़ा दुश्मन भारत ही है. So you दर्द होगा, इलेक्शन हार जाएंगे. That is statesmanship. Deal with it. Yeah. Can you come up with a plan जहां आप हर इलेक्शन एक स्टेट हार जाओ, एक स्टेट जीत जाओ, बाकी स्टेटों को चीनी दो, एक स्टेट को डंडा दो, ठीक है. फिर अगले इलेक्शन में 3-4 स्टेट जो आपने निर्णय ले लिया. देखो, पंजाब आप जीतने वाले नहीं हो, बंगाल आप जीतने वाले नहीं हो, इस बार भी नहीं जीतने वाले हैं यार. ये तमिलनाडु आप जीतने वाले नहीं हो. Okay, if you want to leave Bengal, you think you have chances in Bengal, very good. Tell me a state where you don't have chances. Andhra? No, Tamil Nadu. So Tamil Nadu, three states. Tamil Nadu, Andhra, Punjab. These are 3 states you are not going to win. Yeah. उनको जबरदस्ती इंडस्ट्रियलाइज करवाओ, वैसे भी तुमको वोट नहीं मिलने वाला. अच्छा, ओके. कि पॉलिटिक्स से आगे बढ़ के सोचो, is what you mean to say. नहीं, पॉलिटिक्स के अंतर्गत ही सोचो. हाँ. किसको जबरदस्ती इंडस्ट्रियलाइज करवाना है, ठीक है. इंडस्ट्रियलाइज करने के बाद फायदा किसको होगा? आप ही को तो होगा ना. ये बात भी ये एक इलेक्शन में आपके लिए वोट नहीं करेंगे, पर उसके बाद जो इलेक्शन होगा उसमें वो आपके लिए वोट करेंगे. बिल्कुल. फिर आप क्या करो, क्योंकि ये 3 स्टेट आपके हाथ में आ गए, पंजे में आ गए, तो फिर 3 स्टेट चुनो जो ऑलरेडी आपके पंजे में हैं. कौन?
MP, say Rajasthan. Maharashtra is too big at the moment. So maybe let's choose MP. Odisha, Okay. Madhya Pradesh, Chhattisgarh. Yeah. They're about what 20-25 seats each, Yeah. right? फिर उनको जबरदस्ती ये कराओ. You will lose their vote in this election, but the next election you will get it. Yeah. है ना? Boss, there are ways of doing everything. No, I completely agree with you. The biggest problem in India is in terms of policy making also, in terms of implementation of different laws also, is कि we think election to election. We don't look beyond that also. See, the thing is, हम election to election भी जो changes कर सकते हैं, वो भी नहीं करते. For example, फार्म बिल से आप कौन सा स्टेट हारने वाले थे? बस पंजाब हारने वाले थे. पूरे भारत को उससे फायदा होता. वैसे हाँ, बट पंजाब क्या आप वैसे भी जीतने वाले थे? नहीं. तो फिर वेरी राइट. आपने अपने पाद छोड़ने के लिए अपना हाथ काट दिया. हाथ तो आपके पास हमेशा रहना था, पाद तो गांड से निकलना ही था. हाँ, सही बात है. अरे पता है उधर क्या नाइट्रोजन एमिशन हो रहा था? सब जो फार्मर्स उधर बैठे रहे थे, हाँ, बिल्कुल, पिज्जा खा रहे थे, बर्गर खा रहे थे, इतना पाद निकल रहा था उधर से. राजमा तो रोज खाया जा रहा था. राजमा खाने से पता है कितना बदबूदार पाद निकलता है यहाँ. तो फिर सब लोग बोल रहे थे उधर से क्या क्या निकल रहा है. थोड़ा सा राजमा का फ्लेवर आ रहा है, पर नहीं, वो राजमा वाला पाद था. नहीं, ये तो बात है, हम अपने दुश्मन तो खुद ही है. बट सो दिस इज, ये जितना हम मीडिया में देख के खुश हो रहे हैं, बट सी मोदी being a responsible leader, he can't leave it up to chance. He needs a lot of guarantees. I don't blame him for it to some level. जो गेम वो खेल सकते थे अमेरिका को वापस रास्ते में ले आने के लिए, उन्होंने खेल दिया. बिल्कुल. और जो मैसेजिंग जाना था वो गया. ठीक है. अब देखिए एक दो हिकअप्स और होंगे. आज ये H1B का हुआ, वो भी रिवर्स हो जाएगा, देखते रहिए. क्योंकि अभी वो तो उसमें आएगा ना. नहीं, वो कांग्रेस में आएगा. देखो अब ट्रम्प का क्या है, वो दिखाना चाहता है, वो वापस जाना चाहता है जैसे था, पर जहां छोड़ा था उसको विजय दिखाने के लिए उसको 100 चीजें और दिखाना होगा. और फिर वो बोलेगा देखो हमने ये सब निकाल दिया, तो वो अच्छा है. है ना? इट्स ऑल्सो अ टैक्टिक. इट्स फाइन. चलो, होप फॉर द बेस्ट. बट व्हाई डू यू से कि करेंसी दूसरी नहीं आनी चाहिए? डोंट यू थिंक कि अमेरिका की सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट पावर्स इज हाउ द डॉलर वर्क्स एंड रन्स इन द वर्ल्ड इकोनॉमी? सो आई बिलीव देयर शुड बी अनदर करेंसी. इट इज गुड टू हैव 2-3 करेंसीज. प्रॉब्लम क्या है कि कौन सा देश है जिसका इतना इंटरनेशनल पावर है कि वो एक रिजर्व करेंसी बना सकता है? क्योंकि देखिए चीन का जो करेंसी है, why isn't the yuan the reserve currency for anyone? There is no faith in their banking system. There is no faith. There is so much bad debt piled up. I know, especially in the reality sector. I mean, $100 billion of loan with that one company. It's insane. Trillion. The train companies, सब बोलते हैं high speed train, आप चाइना की तरह. They're all under. आप भी $1 trillion में ये debt. The realty sector is something like $3 trillion in debt. I know. Or with more. one company holding almost 200-300 billion of that. Yeah. Just imagine. Yeah. So it is. युआन कांट बिकम. यूरो ने ट्राई किया थोड़ा, पर यूरो के अंदर वो यूरो तक ही सहमत रह गया. उसके अलावा कुछ है ही नहीं. अब देखिए अगर सब गोरे देश जो सब क्रिश्चियन हैं, जो सब इंडस्ट्रियल हैं, वो अग्री नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? तो एक भूरा, 2 गोरा, 1 काला, 1 चिंकी. सही बात. ठीक है. एक हिंदू, 3 क्रिश्चियन, 1 कन्फ्यूशियन, ये अग्री कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे. 2 का पर कैपिटा इनकम है 10,000 के करीब, 1 का पर कैपिटा इनकम है 2,000 के करीब, 3,000 के करीब. तीसरा का पर कैपिटा इनकम शायद 0 है, वो जो अफ्रीका में है. आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग विद देयर इकोनॉमी राइट नाउ. Brazil, it's been a while since I checked. How do you synthesize all of this, boss? देखिए जो रिजर्व करेंसी होता है ना, जब यूरो लागू हुआ था, जो फिस्कल डिसिप्लिन इम्पोज हुआ था यूरोपियन बैंक्स पे और नेशनल बजट्स पे, इट वाज वेरी स्ट्रिंजेंट.
मेरे पुराने बॉस समीर सरन बोलते थे कि इंडिया इज द यूरोपियन यूनियन प्लस मिलिट्री एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन माइनस द इकोनॉमिक इंटीग्रेशन. And European Union is India without the political and military integration, but with total financial integration. Yeah, ठीक है. very right. जो एक यूरोपियन सेंट्रल बैंक एक यूरोपियन सरकार से करवा सकता है, वो आपका केंद्र सरकार कोई भी राज्य सरकार से नहीं करवा सकता है. नहीं करवा सकता है ना. उसके पास वो फाइनेंशियल पावर्स नहीं है. भाई अब तुम बोल रहे हो कि चीन और रशिया के सेंट्रल बैंक हमारे को बोलेंगे कि हम अपना फिस्कल पॉलिसी कैसे चलाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है. पॉसिबल छोड़ो, ये आत्महत्या है. आत्महत्या है. इट इज आत्महत्या बॉस. बिल्कुल फेयर पॉइंट है ना. समझ गया. बिकॉज व्हाट इज द काइंड ऑफ इंटरेस्ट रेट्स यू नीड फॉर चाइना इज नॉट व्हाट यू नीड फॉर इंडिया. या So you come, the very first thing which is the lending rates, the standard lending yeah, the rates. basic, even the very basic falls flat. तो देखिए ये वहम करना है ना. मैं भी रात को जब सोता हूँ ना, मैं बहुत वहम करता हूँ. मेरा एक पूरा हरम है. मेरा A380 पर्सनल जेट है. मेरे वो पर्सनल जेट के अंदर ही स्विमिंग पूल बना हुआ है. नीता भाभी के सब गहने मेरे हैं. है ना. वो वनतारा मेरा है ना. मेरी बॉडी सलमान भाई की तरह है. मेरा आवाज आमिर भाई की तरह है. समझ गया. पर असलियत समझ रहे हो. हाँ, समझ गया. तो देखिए ये सोने के टाइम ये ख्वाब आने बहुत अच्छे हैं, बट रियलिटी नहीं है. रियलिटी में प्लीज. I know you love animals. What is your thought on Vantara? It's going through a lot of controversy. I think look. Did you read the Supreme Court judgment? It has exonerated it completely. Yeah. Here is a kid who started up something to care for animals. Yes. Animals in distress anywhere. Anywhere. They would make a center within 3 months if they found an animal in distress anywhere. और जब वो कोलार के लोग गुस्सा हो गए कि एक हाथी आ गया, उसको वापस रिलोकेट करके उधर उसके लिए उधर एक सेंटर बनाया गया. मेरे को हैरानी होती है कि जब तुम ये इतनी दया देखते हो एक बच्चे में, उसके मुंह पे थूकना शुरू कर देते हो. दिस इज अ वेरी बैड हैबिट वी इंडियंस हैव. इंडियंस एंड ये भी ज्यादातर पता नहीं ये सब लेफ्ट से इतना ज्यादा क्यों आता है. जितना मैंने देखा वहीं से ज्यादा आ रहा है. जो उसी के न्यूज वाले हैं, उसी के यूट्यूबर्स, वही ज्यादा बजा रहे हैं इसको. दे हैव प्रॉब्लम विद मनी इफ इट इज नॉट गिवन टू देम. इफ इट इज नॉट गिवन टू देम. यस. ये बृंदा कराट के तुमने वो गोल्डन लाइटर्स ये सब देखे हैं एयरपोर्ट में? अच्छा. हाँ. मैडम कार्टिए का लाइटर. अच्छा. 18 कैरेट गोल्ड का लाइटर चलाती थी. गलती से एक बार आ गया वो उसमें, सो शी हैड टू गो आउट एंड गिव इट टू हर ड्राइवर एयरपोर्ट में. हाँ, आई ओनली नो शी हैड अ गोल्ड कार्टिए लाइटर बिकॉज आई सॉ इट एट दिस थिंग. और ये आते हैं अपने, ये आके बोलते हैं बस. वो एक यूट्यूबर है टू बी फेयर, समदीश. हाँ, वो आज याद मैं है? देख रहा था उसका प्रशांत किशोर के साथ. प्रशांत किशोर को छोड़ो, वो उसने सीताराम येचुरी के साथ किया. पूछ रहा था भाई आप चाइना करते हो पर आपका आईफोन क्यों है? है ना. So this is I never the left are अगर आपने लेफ्ट को टट्टी के साथ कंपेयर किया, टट्टी का स्ट्राइक हो जाएगा कि भाई हम इस जो भी है हमें इससे तो हम इतना तो गंदा मत बोलो हमें. ओके, कमिंग टू हमारे बॉर्डर्स नेपाल. अभी जो भी कुछ वहाँ पे हुआ, आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स फ्रॉम नेपाल जिनके वहाँ पे ऑफिसेस तोड़े गए, घर जलाया गया. वन ऑफ माई फ्रेंड्स फादर्स मिस्टर विनोद चौधरी, उनको उनके पीछे सब लोग पड़े हुए थे बिकॉज ही इज़ अ बिलियनर, द ओनली बिलियनर इन नेपाल, गोइंग थ्रू अ लॉट. आई नो ये मूवमेंट शुरुआत जो भी हुई थी, ट्रिगर पॉइंट जो भी मीडिया में बताया गया, बट एक्चुअली में जैसे बोला जाता है कि बांग्लादेश में भी टर्न्ड इनटू एक्सटर्नल फोर्सेस केम इन एंड टर्न्ड इट इनटू व्हाट इट इज नाउ. सेम थिंग हैपेंड इन नेपाल. और इट वाज एक्चुअली बिकॉज व्हेन आई टॉक टू माय स्टाफ, दे आर नॉट सेइंग कि इसके एक्सटर्नल कुछ है. वो कहते हैं भैया जी हम एक्चुअली में परेशान थे सरकार से, और अगर हम नेपाल में होते तो हम भी सड़कों पे उतरे. देखो ये नेपाल जो सरकार थी,
देखिए सब बोलते हैं वो जो श्रीलंका में हुआ वही नेपाल में हुआ, ये सब अमेरिकन डीप स्टेट का है, और जो बांग्लादेश में हुआ, तीनों का जो कॉज था अलग अलग कॉजेस थी। ओके, समझ रहे हो? श्रीलंका में क्या हुआ, इट वाज डायरेक्टली बिकॉज ऑफ कोविड एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। इन्होंने राजपक्सा के बेटे ने बोला था कि सब कुछ श्रीलंका फुल ऑर्गेनिक होएगा, हम कोई भी ये नहीं करेंगे, ठीक है। अब जब आप ऑर्गेनिक करते हो आपकी यील्ड हमेशा थोड़ा कम हो जाती है, ड्रॉप हो जाता है, अनलेस यू आर लाइक नेदरलैंड्स ओके, और इजराइल विच डू हाइड्रोपोनिक फार्मिंग। ओके, सो इज एक्चुअली आपको पता है, सो सुनिए, नेदरलैंड्स का प्रोडक्शन एक्चुअली इजराइल से ज्यादा है वैसे। ओके, दो कॉन्सेप्ट्स हैं। इजराइल क्या करता है कि लोग समझते हैं आप जितना पानी डालोगे पौधे में उतना ज्यादा उगेगा, इट इज नॉट द केस। आप जितना पौधा को तड़पाओगे उतना ज्यादा वो उगेगा। अच्छा, हाँ, क्यों? क्योंकि अगर आप ड्रिप 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 करके पौधा को फीड करोगे, वो क्या सोचता है कि अच्छा अभी ये व्हाट इज फैमिन कॉल्ड इन हिंदी? फैमिन इन हिंदी भुखमरी। हाँ, भुखमरी आने वाला है, तो मैं जितना बच्चा पैदा कर सकता हूँ उतने बच्चे मैं पैदा कर दूंगा। बच्चा क्या होता है, वो फल और फूल होता है, तो वो पैदा होता है, एंड दैट इज हाउ यू गेट मैसिव यील्ड्स। ओके, दिस इज द इजरायली अप्रोच। डच अप्रोच इज डिफरेंट। डच अप्रोच क्या था कि इजराइल में ठीक है लैंड कम है पर रेगिस्तान काफी है, तो ये ऐसा वाला अप्रोच उनके लिए परफेक्ट था। नेदरलैंड्स में पानी बहुत ज्यादा है पर लैंड बहुत कम है, तो उन्होंने सोचा हम ऐसे उगा नहीं सकते, हम क्यों ना ऐसे उगाएं। तो उन्होंने उधर जो टमाटर के पेड़ हैं, अब जो टमाटर के प्लांट्स हैं पर टन लगभग 300 लीटर पानी चाहिए होता है, उन्होंने 6 लीटर का कर दिया है। अच्छा, हाँ, और उनका एक टमाटर का जो प्लांट है वो 20 फुट तक उगता है, और क्योंकि वो ग्रीन हाउस के जो रिफ्लेक्टर्स हैं वो सूरज को बिल्कुल नीचे तक प्रोजेक्ट करती है। वो डिजाइन भी उस तरीके से उन्होंने करा है उसको, तो वो जो टमाटर जितना प्रोड्यूस कर सकते हैं कोई उसकी तरह प्रोड्यूस नहीं कर सकता। और उन्होंने टेस्ट कर करके रिफाइन कर करके जो सीड्स उगाए हैं, और टेम्परेचर एकदम कंट्रोल रहेगा। जिस टाइम पे पानी चाहिए होगा उस टाइम पे पानी, बारिश गिरेगा, फेक बारिश उसी के अंदर, आई मीन इट्स मोस्टली स्प्रे। जितना सूरज चाहिए वो या तो सूरज से मिलेगा, उधर काफी बारिश होता है, तो नहीं तो फिर लाइट्स ऑन होंगे। Do you know the Netherlands is probably competing with India in terms of agricultural production in certain things? Wow. Yeah. आप The yield is हाँ, so high. So श्रीलंका का बता रहे now थे। they just did organic. ना ही तो उन्होंने ये, वैसे श्रीलंका में कोई डेजर्ट नहीं है, इट्स अ वेरी लश फर्टाइल थिंग। उन्होंने यील्ड पे फोकस नहीं किया, वो जो मार्केटिंग टैग है ना ऑर्गेनिक, उस पे फोकस किया। जब कोविड हुआ टूरिज्म तो एकदम चौपट। जो आप एग्रीकल्चर पे सरवाइव कर रहे थे आपके सब यील्ड्स कम हो गए, आपका पूरा इकोनॉमी चौपट हो गया, फ्यूल इंपोर्ट बिल नहीं था, तो उसके वजह से जुलूसे निकले विच देन बिकेम फुल स्केल गवर्नमेंट टॉपल। बांग्लादेश में अलग था, भ्रष्टाचार इतना था, पर भ्रष्टाचार से ज्यादा क्या था, इस्लामियत था। वहाँ पे रीजन ही अलग था, वो टोटली अलग रीजन था। इन्होंने शुरू किया था लगभग 7-8 साल पहले, बहुत सोच समझ के उन्होंने प्लान किया था। बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक वो जस्टिस का वो मूर्ति लगता है ना, वो अंधी और आंख बंधे हुए एक औरत जिसके हाथ में तराजू होते हैं। पूरा जुलूस निकाला गया था 7-8 साल पहले, उसको तोड़ो, ये इस्लाम के खिलाफ है करके। अच्छा, अल्टीमेटली इट वाज टेकन डाउन। उसी टाइम लोगों ने वार्न किया था शेख हसीना को, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद आपके पापा के फोटो हर जगह पे हैं, फिर वो आपके पापा के फोटो के पीछे आएंगे। उन्होंने सुना नहीं, वही हुआ। ठीक है, उसके बाद ये पूरा जो इट वाज अ कंप्लीटली स्टेज्ड रिवोल्ट। एंड देखिए हर सोसाइटी में प्रेशर कुकर की तरह होना चाहिए।
प्रेशर कुकर में अगर आप गास्केट नहीं डालोगे और विसिल नहीं डालोगे वो फटेगा, बम की तरह फटेगा। तो गास्केट होना और वो विसिल होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो नहीं था। नेपाल अलग था कि हर पार्टी जो आ रहा था भ्रष्ट था। कम्युनिस्ट के ही 2 लोग थे, उनका क्या था कि मेरे को पैसा मिल गया, तुम सब गए भाड़ में, वर्कर गए भाड़ में, लेबरर गए भाड़ में। बिल्कुल। सबसे ज्यादा पिट्टी तो प्रचंदा का भी घर जलाया गया और ये ओली का भी घर जलाया। और उसकी तो आई थिंक बीवी को भी जलाया वो तो झाला क्या कोई था, मतलब वन ऑफ द मिनिस्टर, ओली के पार्टी का पिछला प्रधानमंत्री, उसकी बीबी को जलाया गया। अपेरेंटली शी इज नॉट डेड, अपेरेंटली, बट एनीवे, बट स्टिल हॉरिबल। या ऑफ कोर्स। और देखिए ये कंप्लीटली ऑर्गेनिक था। जो बांग्लादेश में वो टोटली ऑर्गेनाइज था जमाते इस्लामी का, ठीक है। श्रीलंका में इट वाज मोर और लेस ऑर्गेनिक। नेपाल इट इज टोटली ऑर्गेनिक, क्योंकि दिस इज द फाइट ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। उन्होंने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं बख्शा, सबके अगेंस्ट गए, सबके अगेंस्ट गए। वो फ्रस्ट्रेटेड है अंदर से। और देखिए बांग्लादेश में जैसे ही शेख हसीना देश छोड़ के चली गई, क्या हुआ कि वायलेंस ऑलमोस्ट इमीडिएटली स्टॉप हो गया, एक्सेप्ट अगेंस्ट हिंदूज। वो चलता रहा। श्रीलंका में भी वो चले गए, राजपक्सा और को पूरा परिवार, उनकी पूरी कैबिनेट ही चली गई। और thankfully in Sri Lanka there was no deaths or anything. Yes. It was actually quite hilarious watching how they went Sri Lankans are like that, you know, they're very cute, this thing. उनका भाषा भी बहुत सिंगी सॉन्गी, हर चीज में दारू लेके आएंगे। हाँ, वो थोड़ा अलग टाइप के, कैरिबियन वाइब्स। हाँ, थोड़ा वो आइलैंड नेशन वाले वाइब्स। तो वो भी दिवाली सेलिब्रेशन की तरह था, सब कच्चा निकाल के, ये निकाल के, वो निकाल के। Anyway, Bangladesh was a lot more serious, and it was organized. नेपाल पता चलता है कि it was not organized because वो निकल भी गए ना, फिर भी it did not stop. The rioting continued for 3, 4, 5 days after that. क्योंकि जब आप वो जीनी को बत्ती से निकालते हो, वापस उसको डाल नहीं सकते। बिल्कुल। आपने कभी शैंपेन बोतल को खोल के फिर शैंपेन को फिर से बंद करने की कोशिश की है? नहीं होता है। तो इट इज लाइक दैट। सो नेपाल, just because not all revolts are the same, boss. They're all, Nepal is very different from Bangladesh, which is very different from Sri Lanka. So no external forces in Nepal. Coming to my last segment, which is recently I have been following that guy Tommy Robinson, the guy in UK, since a long time, and I was amazed to see the amount of people that gathered in London in the anti-immigration protests. Same thing recently happened in Australia, but specifically talking about the UK, because it used to be one of my most favorite places. I used to go there every year. I hate the UK. I avoid it like the plague. But okay, but since last few years, don't want to go there. Last time I had a very bad experience with everything that's happening around, even in central London. Forget about what is happening in Birmingham and all these places. First of all, I blame you for going to Birmingham. No. You should never go outside London. में मैं जाता हूँ only when I have to go. हीथ्रो में मेरा कैब इंतजार कर रहा होता है, मेरा नाम लगा के मैं सीधे जाके मेफेयर में जाता हूँ। बस वो मेफेयर का जो सराउंड, just that area, I do not go anywhere outside of that. Same. That's what I'm saying कि मैं भी वहीं जाता था। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब सेंट्रल लंदन का भी वैसा हाल होने लगे जैसे बर्मिंघम वगैरह का होता था। तो अब ये जो इन्होंने पूरा प्रोटेस्ट निकाला, डू यू थिंक, हमने लास्ट टू लास्ट पॉडकास्ट पे डिस्कस करा भी था, जो इनके ग्रूमिंग गैंग्स वगैरह का जो सारा इशू है, कि देखो, आई डोंट नो व्हाई यू आर सरप्राइज्ड, क्योंकि पिछले इलेक्शन में क्या हुआ था, इस कियर स्टारमर को इसीलिए विजय प्राप्त हुआ था क्योंकि कंजर्वेटिव वोट बटा था। नाइजेल फराज सीट नहीं जीत पाया, पर उसने कंजर्वेटिव्स का इतना सारा वोट शेयर ले लिया। आप टोटल नाइजेल फराज प्लस टोरीज का वोट शेयर देखो, they could have crushed Keir Starmer and Labour. पर जो राइट विंग वोट था, क्योंकि वो बट गया बुरी तरह से, इसीलिए तो केयर स्टारमर जीता है। इनफैक्ट द राइट विंग वोट वेंट अप वेरी सिग्निफिकेंटली। सो व्हाई आर वी सरप्राइज्ड? द एवरेज ब्रिट इज sick and tired of this shit.
भाई मैं जब ब्रिटेन जाता हूँ मैं गोरे लोगों को देखने जाता हूँ, हाँ मेरे को उधर जाके बहनचोद मेरे को बिरयानी नहीं खाना है, मेरे को फिश एंड चिप्स खाना है, हाँ फिश एंड चिप्स राइट? जब मैं इटली जाता हूँ मेरे को बांग्लादेशी ये नहीं खाना है. हाँ यू नो इन रोम आई फाइंड इट वेरी इजी. मैं तो इटालियन वैसे गलत इटालियन एज इन व्याकरण मेरी गलत होती है पर मेरी जो वोकैबुलरी होती है वो सही बहुत अच्छी होती है. है. तो यू नो अगर हिंदी का इक्विवेलेंट होगा, तुम गई मेरे लिए पानी लाई, हाँ लिंग भी गलत है, टेंस भी. मैं बोल रहा हूँ हाँ, जाके मेरे लिए पानी समझ ले आ, गया, मैं बट समझ गया. सो बट दे विल अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, हाँ. ठीक है? बट आई डोंट नीड टू स्पीक इटालियन इन रोम. पता है क्यों? क्योंकि जब जो सब वो कैथलिक सिस्टर जा रहे होते हैं ना रोड पे, वो सब केरला से हैं. हाँ हाँ तो उनसे थोड़ा तमिल में बात करके जो मलयालम आता है उनसे सब कुछ सब पता काम है. निकल जाता है. जो भी रोड में आइसक्रीम बेच रहे हैं, फूल बेच रहे हैं, ये सब बेच रहे हैं, वो सब बांग्लादेशी हैं. तो बंगाली में बात करके मेरा सब काम हो जाता है. ए दादा এখানে এসো, এই পুলিশম্যানটাকে বলো তো এটা কি হয়েছে করে. अरे Even- थैंक यू दादा, 1 यूरो नहीं है बस, थैंक यू. इवन पंजाबीज बहुत है इटली में. पंजाबी इज नॉट इन अर्बन एरियाज, रूरल एरिया, रूरल इन क्वारी लाइक वी गो टू क्वारीज एंड ऑल, वहाँ उधर पंजाबी सब भरे हुए पंजाबी हैं. है, हाँ. ठीक है? तो बेसिकली इटली इज एन एक्सटेंशन ऑफ इंडिया. हाँ हाँ, इवन द कल्चर्स आर सो सिमिलर. So you know, so this thing I am getting bored, but the good thing in Italy is you won't see Indians in other places. You'll only see them on tourist spots. Yeah, that's true. Vienna, if you stay in the good parts of Vienna, you don't see immigrants. Bro, Vienna, trust me, again used to be my favorite city. No, look. I went there last day, it's fucked, trust No, me. no, Even the central most part of Vienna, you see immigrants now. नहीं, Last year की बात कर रहा हूँ बट मैं. टोरंटो ब्रो, टोरंटो लास्ट टाइम मैं गया, मैं जैसे ही मैं एयरपोर्ट से निकला, मैं भैंचोद मैं दिल्ली से 15 घंटे के फ्लाइट में आया हूँ, ये क्या फिर से दिल्ली में लैंड हो गया हूँ? एक भी मेरे को इमिग्रेशन एजेंट काला है, वो इमिग्रेशन पुलिस काला है, सब वो एयरपोर्ट में सब काम करने वाले काले हैं. मैं बाहर निकालता हूँ सब कोई काला है, मैं रास्ते पे जाता हूँ सब कोई काला है. मैं ढूंढ ढूंढ के देख रहा था भाई घोरा आदमी कहाँ है, गोरा आदमी कहाँ है. सब चीज तंदूरी, दिस नान, पराठा, दिस दैट, बर्गर कहाँ है, हलाल फूड, हलाल फूड. भाई मेरे को ऐसी लगे जगह जाना नहीं है, मेरे को ना जाके तो गोरे गोरे लोग देखने हैं, वो बिना मिर्ची वाला खाना खाना है मेरे को. हाँ. अगर मेरे को पराठे चाहिए मैं इधर ही खा लूंगा भाई. और क्या, वहां क्यों जा रहे हैं? हाँ, ये सरोजिनी नगर में इतना अच्छा चूर चूर नान मिलता है, मैं क्यों उधर जाके खाऊं? सही बात है, सही इडली बात. मेरे से ज्यादा बेहतर कोई बनाता ही नहीं है दिल्ली में. अच्छा, हाँ, खानी मैं क्यों पड़ेगी. उधर जाके खाऊं, है ना? तो ये सब चूतियापा है. नहीं तो क्या यूके में एक पूरा रेवोल्यूशन आने वाला है कि मतलब कि देखिए अब रेसिज्म आ जाए कि भाई let मारे us- इनको, ये करे वो करे. सो दिस इज द डेंजर. जब आप अपने ही जनता जो आपसे बोल रहा है बहुत हो गया है, अब बंद करो, हाँ. जब आप सुनते नहीं हो उनको और बोलते हो कि आप रेसिस्ट हो, आप बिगट हो, तो जब आंधी आती है, आंधी नहीं आती है, पूरी सुनामी आती है. बिल्कुल सही बात है. ऐसे ही हिटलर आया था. अपने ही लोगों को उल्लू बोलना, अपने ही लोगों को गालियां देना, आपका सोच विचार गलत है भाई, वो वोटर है. सही बात है. या तो आप उसका सोच विचार को मानो, नहीं तो फिर हटो यहां से. उसको अपनी सोच विचार पे शर्म. और वो क्या बोल रहा है, हम ब्रिटिश हैं, हमको ब्रिटेन चाहिए. बिल्कुल. ठीक है, खाना वेरी गुड, वी आर हैप्पी टू ईट चिकन टिक्का मसाला, पर लोगों को बार बार मत लाया क्या करो. वो कहते हैं हमारे हेल्थ केयर का खर्चा जो हमारे लोग को जाना चाहिए, 3 टाइम की मील, स्टे, सब इनको जा रहे हैं, जितने इमिग्रेंट्स आ रहे हैं. वियना में भी जिनका 7-8 बच्चे हैं, they get about 300 euros per this thing. So a immigrant family is making more than a family of trained professionals, doctors or computer engineers in Vienna. My God. Only Poland is surviving this wave in And Europe. Hungary. And Hungary, yeah. देखते क्या होता है. देखिए, जब आप
नहीं, मेरे को आपसे एक क्वेश्चन है एंड वी विल एंड इट विद दिस. क्या इवेंचुअली इसका सोल्यूशन, क्या आपने भर तो लिया ना, अब आप क्या बोलो उनको, चलो वापस जाओ? क्या आगे, क्या अगले 10 साल में क्या? Stop processing permanent residencies for citizenship. It's that simple. ओके. Okay? It's that simple. ये रूल ऑफ लॉ जो होता है ना, इसमें कल्चरल रिलेटिविज्म नहीं होना चाहिए भाई. जब एक पाकिस्तानी अपने पुराने बीबी के मुंह पे तेजाब मारता है, वो ये उनका कल्चर है. नहीं, हरामजादे को ठोके जेल में डालो. हाँ, ये उनका बिल्कुल कल्चर है. हमको सेंसिटिविटी चाहिए. हाँ, ये नहीं. बिल्कुल, जो रूल गोरे आदमी के लिए उस पे भी अप्लाई करो. बिल्कुल. अगर गोरा आदमी बोलता है एक काले बंदर, जो काला आदमी बोलेगा ए सफेद बंदर, उस पे भी वही कार्रवाई होनी चाहिए. बिल्कुल, बिल्कुल. रूल ऑफ लॉ हैज एंडेड इन द वेस्ट. ठीक है, दैट नीड्स टू बी फिक्स्ड बॉस. ओके, चलिए ठीक है. थैंक यू फॉर द लवली कॉन्वर्सेशन. थैंक यू. और देखिए, ये बहुत गद्दार हैं देश के लिए. सब कुछ चाइना से लाते हैं. इनका गाड़ी भी चाइनीज है, इनके घर में सब कुछ चाइनीज है. इनका खाना भी चाइनीज है. ये रोज चाइनीज खाना खाते हैं. तो अगर आप इनका चेहरा देख लीजिए और जैसे ही आप देखेंगे इन पे कद्दू फोड़िए, वो सड़ा से सड़ा टमाटर. अब मैं क्या सजेस्ट करूंगा, आप वो टमाटर को कम से कम 10 दिन बाहर रखिए. जब पूरा का पूरा सड़ा होगा तब आके इसके मुंह पे फेंकिए. चलो ठीक है, थैंक यू सो मच. और मैं वेट करूंगा कोई मेरे पास आके मेरे ऊपर कद्दू वद्दू मारेगा. मैं आपको मैं चाइनीज गद्दारों को फोटो वीडियो बना के भेजूंगा. ठीक है जी. हाँ, तो तुम्हारा सौभाग्य है कि मेरे जैसे एक देश प्रेमी तुम्हारे गद्दार पॉडकास्ट पे आएगा. चलो, यशुदी बल्ले बल्ले. यशुदी नहीं, तू बोलेगा शी जिनपिंग की बल्ले बल्ले. नहीं, चलो ठीक है जी. थैंक यू सो मच.